हाँ जी बेटा, अभी हम पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक सूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले आपको क्या समझना है कि ये होता क्या है। जब किसी एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टिंग स्पीसीज होती है, जो सोलवेंट वाली स्पीसीज होती है, वो आपकी कैटलिस्ट हो सकती है, या रिएक्टिंग स्पीसीज एक से ज्यादा होती है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के अंदर, उसको हम कहेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, तो हम पढ़ने वाले हैं यूनिमोलिकुलर यूनिमोलिकुलर या आप कह सकते हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन there are number of reacting species, there are number of reacting species involve in a elementary reaction, और आप कह सकते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, उस रिएक्शन के अंदर आपका रिएक्टिंग स्पीसीज ज्यादा होते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन this type of reaction called pseudo unimolecular reaction। ओके, और क्या कहेंगे, इन दिस रिएक्शन there are solvent or catalyst used other than reactant। ओके, जैसे अगर सिंपल वे में मैं बात करते हैं, तो आप मान लीजिए ये आप इथाइल एसीटेट लिया, इथाइल एसीटेट के साथ आपने H2O रिएक्ट करवाया। ओके, और जब H2O रिएक्ट करवाते हैं तो यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ओके, इथाइल प्रोपिनोएट लिया है हमने, और इथेनॉल बनता है। ओके, ये बना। तो अगर यहां हम इसको देखें, मान लीजिए ये हमने 0.01 मोल लिया इनिशियली, टाइम जब 0 सेकेंड था ये हमने ये लिया, और टाइम जब आपका t सेकेंड हुआ तो ये आपका कंप्लीट रिएक्ट हुआ। ओके, और आप ये देखोगे ये बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में रिएक्ट हुआ है, और ये भी आपका 0.01 बना, और ये भी 0.01 बना। ओके, तो जो इस रिएक्शन का रेट लिखा जाएगा आपका रेट, तो वो इस तरीके से लिखा जाएगा की डैश आपका रिएक्टेंट इथाइल प्रोपेनोएट, और साथ में H2O लिखा, जो आपका सोलवेंट है। ये अपना क्या लिया है हमने, सोलवेंट लिया है। जो सोलवेंट है वो आपका इट रिएक्ट इन वेरी लेस अमाउंट।
लेस अमाउंट। जो आपका सोलवेंट है वो बहुत कम रिएक्ट हुआ है। ओके, इस रिएक्शन का अगर हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें, अगर बात कहें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो क्या होगा इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? हम कहेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर है। ओके, और सूडो फर्स्ट ऑर्डर है, सूडो वर्ड क्यों आया? क्योंकि इसका जो रेट है उसके अंदर H2O को भी लिखा जाता है, इसकी कंसंट्रेशन जो है नेग्लिजिबल चेंज हुई है। लेकिन अगर हम बात यूनिमोलिकुलर रिएक्शन की बात करें तो इसकी जो मोलिकुलरिटी होती है, मोलिकुलरिटी क्या होगी? जो एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर जो नंबर ऑफ स्पीसीज आपस में रिएक्ट करते हैं उसको उस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी कहेंगे। तो आप देखोगे यहां पर रिएक्टिंग स्पीसीज 2 है एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर, तो मोलिकुलरिटी 2 या 2 से ज्यादा है। ओके, सूडो फर्स्ट ऑर्डर में मोलिकुलरिटी 2 या 2 से ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पर आपकी रिएक्टिंग स्पीसीज एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर देख रहे हैं हम 2 है। ओके, तो ये 2 भी हो सकता है, कैटालिस्ट भी आ सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन रिएक्शन अपनी सूडो फर्स्ट ऑर्डर की है। ओके, तो यहां पर आप कहोगे ये के डैश क्या है? तो के डैश जो है इसमें आपका रेट कांस्टेंट एंड वाटर की कंसंट्रेशन यूज होती है, और वाटर की कंसंट्रेशन ना के बराबर होती है नेग्लिजिबल चेंज। ठीक है, ये हमें याद कहेंगे सूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे। ओके, तो अगर हम इसका रेट कांस्टेंट चेक करते हैं, कई बार क्वेश्चन में आपसे रेट कांस्टेंट जो है वो निकलवाता है, ठीक है, और बहुत बार इसकी डेफिनेशन पूछता है। तो इस तरीके से अगर हम रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालते हैं तो क्या आएगी? आपको पता है K इज इक्वल टू K डैश इज इक्वल टू K इंटू H2। अगर K डैश की यूनिट की बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये है सेकंड इनवर्स, टाइम इनवर्स यानी कि, और ये क्या है? मोल पर लीटर। ओके, अगर K की यूनिट की बात करते हैं, अगर हमने यहाँ पे यूनिट इसका निकाला है अभी K डैश का, और अगर हम निकालेंगे यूनिट K की यूनिट निकालेंगे तो K की यूनिट क्या आएगी आपकी? K डैश ऑन मोल पर लीटर। ओके, मोल की यूनिट जो है आपकी क्या बनी है? ये बनी है सेकंड इनवर्स, ठीक है, मोल मोल लीटर इनवर्स, और मोल लीटर इनवर्स रखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो आपकी सेकंड इनवर्स ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन इसकी यूनिट आपको याद रखना है, सेकंड इनवर्स मोल पर लीटर जो है इसकी यूनिट होती है। जिस तरीके से आपने इसको पढ़ा इसी तरीके से आपका अपने बहुत बार सुक्रोज का भी पढ़ा होगा, ठीक है। सूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका एग्जाम्पल आ सकता है सुक्रोज का, ठीक है। सुक्रोज के एग्जाम्पल में भी हम लोग क्या देखते हैं, जो आपका सोलवेंट होता है वाटर, उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम रिएक्ट हो पाती है सुक्रोज के केस में। जैसे आपने लिया C6O6 प्लस H2, ओके, तो ये बना C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये हमने क्या लिया? सुक्रोज। ओके, ये किस में टूटेगा? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। ओके, तो यहां पर हम चेक करते हैं, अगर इसकी कंसंट्रेशन 0.01 है और इसकी कंसंट्रेशन आपकी 10 मोलर है, तो ये 0.01 कंप्लीट रिएक्ट हो जाता है, तो यहां बचेगा 0.00, यहां 9.9, और ये 0.01 बन गया, और ये भी 0.01 बन गया। ओके, इस तरीके से हमने इसको देखा। अगर तो आप लोग इसमें क्या देखेंगे, तो हम लोग देखते हैं इसके अंदर कि जो इस रेट है वो क्या, कंसंट्रेशन ऑफ C6H12O6 इंटू H2O0। ओके, ये सूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, और वही बात
यहां पर भी K किसके बराबर है, K डैश H2O के बराबर रहता है। अगर आप यहां पर K लिखते हैं तो रिएक्शन क्या बनेगी, रेट इज इक्वल टू K इंटू C6H12O6 ऐसे बनेगी, फर्स्ट ऑर्डर में दिखाई देगी। लेकिन एग्जैक्ट अगर आप लिखोगे सूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का रेट, तो वो रेट आपको इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, अगर इसमें हम बात करते हैं मोलिकुलरिटी की, इसके अंदर भी मोलिकुलरिटी होता है, वो कितना बनेगा आपका 2, क्योंकि रिएक्टिंग स्पीशीज आपके यहां पर 2 है। अगर सूडो सेकंड ऑर्डर की बात करते हैं, सूडो सेकंड ऑर्डर की बात अगर हम करते हैं, तो पर अपनी मोलिकुलरिटी जो होगी वो आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं C6C2H5, इसमें हमने क्या रिएक्ट करवाया, NaOH प्लस H2O। ओके, और जब ये रिएक्ट करवाते हैं तो बनेगा C2H5COONa प्लस C2H5OH, ये बनेगा। लेकिन यहां पर अगर आप इसका रेट देखते हो तो रेट लिखा जाएगा K डैश C2H5OH माइनस with H2O, there is one but there is zero। ओके, तो ये सूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का हमने रेट लिख कर दिखाया है। तो यहां पर आप देख कैसे, और इसकी मोलिकुलरिटी अगर हम कहेंगे कितनी बनेगी, इसकी मोलिकुलरिटी बनेगी 3। तो ये होती है अपनी सूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब बात करते हैं इसके रेट कांस्टेंट की। ओके, देखिए जब हमें क्या करना है, अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट होता है K 2.303 डिवाइड T लॉग फाइनल कंसंट्रेशन। ये अपने को पता है K, ओके, यानी तो क्या ध्यान में रखना, निकालते हैं जो साथ में हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो K होता है K डैश वो के बराबर होता है, और अपना K डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ, तो यानी यहां पर अपना वो हमें कैलकुलेट ऑफ रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये यहां से क्वेश्चन बनता है आपका,